गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35 जो 23 तारीख के लिए शेड्यूल की गई है। चैप्टर है धातु अधातु और टॉपिक है आयनिक यौगिक। इससे पहले हम वर्कशीट नंबर 34 में आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ के आए हैं, जिसमें हमने दो तरह के आयन्स पढ़े थे, एक धन आयन और एक ऋण आयन। और हमने आयनिक आबंध पढ़ा था। आयनिक आबंध जो है क्या होता है, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले आबंध को हम आयनिक आबंध कहते हैं, और इनसे बनने वाले यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं उन्हें ऋण आवेश प्राप्त होता है, इसलिए वो ऋण आयन बनाते हैं, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देते हैं उन्हें धन आवेश प्राप्त होता है, इसलिए वो धन आयन बनाते हैं। इस प्रकार जो मोस्टली अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लेती हैं, इसलिए ऋण आयन बनाती हैं, और धातु जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन देती हैं, इसलिए धन आयन बनाती है। धातु और अधातु, धातु ने धन आयन बनाया और अधातु ने ऋण आयन बनाया। जैसे हमने सोडियम प्लस क्लोरीन का उदाहरण कल देखा था। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसने ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। सोडियम ने ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो सोडियम बन गया प्लस और क्लोरीन बन गया माइनस, क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, तो आयनिक आबंध जो होते हैं आयनिक आबंध में विपरीत आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और मिलकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। अब क्योंकि ये विपरीत आवेश हैं, तो हमें पता है विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसलिए ये एक दूसरे से बहुत ही कठोर आबंध में जुड़े होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं आयनिक यौगिकों के गुण। भौतिक प्रवृत्ति अगर हम आयनिक यौगिकों की देखें तो क्योंकि इनके बीच में बहुत मजबूत आकर्षण बल होता है, इसके कारण ये थोड़े से ठोस और कठोर होते हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर दाब डाला जाए तो ये टूट जाते हैं और भंगुर होते हैं। यानी भंगुर मतलब ये एकदम महीन बारीक चूर्ण में परिवर्तित नहीं होंगे, थोड़े दानेदार रहेंगे। तो आयनिक यौगिक जो हैं वो दाब डालने पर टूट जाते हैं और ये भंगुर होते हैं। गलनांक क्वथनांक इनके बहुत उच्च होते हैं। क्योंकि इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है, तो इनको तोड़ने के लिए, इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। तीसरा है घुलनशीलता। अगर हम घुलनशीलता की बात करें तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय होते हैं, विलय नहीं होते। विद्युत चालकता की बात करें तो आयनिक यौगिक जो होते हैं, क्योंकि उनमें आवेशित कण हैं प्लस और माइनस, और हमें पता है विद्युत का चालन करने के लिए हमें आवेशित कणों की आवश्यकता होती है, तो क्योंकि आयनिक यौगिकों में आवेशित कण होते हैं इसलिए ये विद्युत के चालक होते हैं। लेकिन कब? जब ये विलय अवस्था में हैं, जब ये गलित अवस्था में हैं। ठोस अवस्था के अंदर आयनिक यौगिक जो होते हैं वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके बीच बहुत अधिक आकर्षण बल होता है और इनके कण गति नहीं कर पाते। जबकि गलित अवस्था के अंदर, क्योंकि इनके कणों के बीच आकर्षण बल कम हो जाता है, इसलिए इनके कण जो होते हैं वो गति करने के लिए, इनके जो आवेश होते हैं वो गति करने के लिए गति कर पाते हैं और विद्युत का चालन कर पाते हैं। इसलिए गलित अवस्था में या द्रव अवस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि हमने एक बीकर में सोडियम क्लोराइड ले लिया है, लवण, और
यहाँ पे ग्रेफाइट की छड़ से हमने एनोड और कैथोड बनाए हैं और इसमें विद्युत का चालन किया, तो आवेश जो होते हैं वो विपरीत नोड्स पर जाते हैं। प्लस आयन जो होगा वो माइनस नोड पर जाएगा और माइनस आयन जो होगा वो प्लस नोड पर जाएगा। इसके बाद कुछ आयनिक यौगिकों के आपको दिए गए गलनांक और क्वथनांक। ये सारे के सारे आयनिक यौगिक हैं और ये इनके गलनांक और ये इनके क्वथनांक दिए गए हैं, जो कि हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उच्च हैं। इसके बाद हम आते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। अभ्यास प्रश्नों को हम करते हैं। तो पहला है, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और ऋण आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? जो परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और ऋण आवेश प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ऋण आयन। हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो ऋण आयन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसी का खालिस्तान, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो हम यहाँ ऊपर देख कर आए हैं कि जो परमाणु खो देते हैं वो धन आयन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयनिक यौगिक डैश डालने पर टूट जाते हैं। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो वैसे तो कठोर होते हैं लेकिन दाब डालने पर टूट जाते हैं, तो यहाँ पे खालिस्तान में आ जाएगा दाब। तीसरा है, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? तो यहाँ पे हम देखेंगे आंसर दे रखा है, क्योंकि आयनिक यौगिकों के बीच मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है, जिनको तोड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गलनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। नेक्स्ट है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, गलित अवस्था में करते हैं, ऐसा क्यों? कारण बताइए। तो यहाँ हमने पढ़ा है कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक जो होते हैं वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में उनके कणों के बीच गतिशीलता जो होती है वो बहुत कम होती है, जबकि गलित अवस्था के अंदर उसके कणों, उसके आवेशों के बीच जो आकर्षण बल होता है कम हो जाता है और ये आवेश जो होते हैं विपरीत इलेक्ट्रोड्स की तरफ चालन कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। तो ये आपको चित्र दे रखा है बच्चों, 5वें क्वेश्चन नंबर 5 में आप ये डायग्राम बना देंगे। होप कि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। वर्कशीट कंप्लीट करेंगे आप और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे।